आदि पुरुष फिल्म को लेकर जो विवाद शुरू हुआ है वो कहीं से भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार ये मूवी, इसके डायलॉग चर्चाओं में बने हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री, सुभाषपा अध्यक्ष और मौजूदा गाजीपुर के जहूराबाद से विधायक ओम प्रकाश राजभर जी मौजूद हैं, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर इस फिल्म को लेकर उनके क्या रिव्यूज हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है राजभर जी। इस टाइम आदि पुरुष को लेकर के चर्चाओं का माहौल बहुत गरमाया हुआ है, तो आप इस मूवी को किस तरह से देख रहे हैं? पहले तो धन्यवाद। कोई भी फिल्म रिलीज होती है तो सेंसर बोर्ड एक बना हुआ है, पहले वो पास करता है। तो सबसे बड़ी गलती तो सेंसर बोर्ड की है कि जो उन्होंने बगैर देखे या देखा उन्होंने तो समाज पे उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, उसको बगैर जाने उन्होंने पास कर दिया। तो प्रश्न चिन्ह तो वहीं खड़ा होता है। और अगर सेंसर बोर्ड सक्रिय होकर के किसी भी फिल्म को रिलीज करे तो उसको देख करके सामाजिक परिदृश्य को पहचान करके वो रिलीज करे, वो पास करे, तो हमको नहीं लगता है कि समाज में उसका कोई असर हो, बुरा असर हो। लेकिन जो फिल्म दिखाई जाती है, कुछ फिल्में ऐसी आदत हो गई है कि उसको विरोध बहुत तेज कराया जाता है ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, प्रॉफिट ज़्यादा हो। एक तो कल्चर हो गया है कि जो फिल्में आती हैं तो उसका विरोध बड़ी तेज़ी से होता है। अब विरोध करा करके उसका जो है, ये दो बातें हमारे दिमाग से सेंसर बोर्ड के यहाँ से जो फिल्मों पे समाज में गलत संदेश जा उस पर अंकुश न लगाना और फिल्म रिलीज होने के बाद उस पर ज़बरदस्त विरोध कराना, विरोध कराने के बाद उस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा इनकम दिलाने का भी प्रयास होता है। फिल्म के रिलीज होने के बाद एक शख्स जो सबसे ज्यादा चर्चा में आ गए वो है मनोज मुंतशिर शुक्ला। इनका पूरा नाम ही अब लिया जा रहा है। अब तक तो सिर्फ मनोज मुंतशिर बोला जा रहा था, लेकिन अब मनोज मुंतशिर शुक्ला बोलते हुए ट्विटर पे भी ट्रेंड किया। इनके खिलाफ कई सारे पोस्ट पड़े। लोगों का कहना है कि मनोज मुंतशिर ने इस फिल्म में जो डायलॉग्स लिखे हैं वो काफ़ी अभद्र भाषा में हैं। इस फिल्म में हनुमान जी से एक वाक्य बुलवाया गया है कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, तो जलेगी भी तेरे बाप की। तो आप इस वाक्य को क्या समझते हैं? क्या ये किसी भी तरह से हनुमान जी का रोल निभाने वाले किसी शख्स को शोभा देता है? देखिए, पात्र का क्या दोष है? जो पात्र है, जो फिल्म निर्माता है, तो फिल्म निर्माता जब वो फिल्म बना करके ले गया होगा पास कराने के लिए, ये फिल्म सेंसर बोर्ड के पास गई तो सेंसर बोर्ड इस पे अंकुश लगाना चाहिए ना। ये तो पात्र व्यक्ति है, पात्र से जैसे बुलवाया जाता है। जैसे आपने हमसे सवाल किया और आपने अपने चैनल पे हमको बुलाया कि आपसे सवाल है, आपने सवाल किया, तो उसी तरह फिल्मों में जो डायलॉग बुलवाए जाते हैं, पूछे जाते हैं, बोले जाते हैं, तो उसकी देख रेख के लिए सेंसर बोर्ड बना हुआ है। सबसे बड़ी गलती तो सेंसर बोर्ड की है। एक सवाल आपसे और है। मनोज मुंतशिर ने एक बड़े चैनल को इंटरव्यू दिया और उन्होंने इसमें ये कहा कि हनुमान जी तो भक्त थे, उन्हें भगवान हमने बनाया है। तो आप उनके इस सेंटेंस को किस तरह से समझते हैं? क्या लग रहा है आपको कि उनका ये सेंटेंस, उनका ये स्टेटमेंट किस तरह से मतलब हम समझ सकते हैं कि? नहीं, देखिए, ये बात उनका कहना अब उनके विचार से उनको गलत हो सकता है, लेकिन आज वो फिल्म रिलीज हुई है। लेकिन हनुमान जी को जब से रामायण लिखा गया तब से पूरा देश हनुमान जी को जानता है, हनुमान जी को पूजता है। हम तो गांव के रहने वाले हैं। गांव में जब किसी को भूत सताता है, डर लगता है अकेले में, तब हनुमान चालीसा पढ़ता है। संकट ते हनुमान छुड़ा में, इस तरह की भाषा हो बहुत लंबे समय से हम देख रहे हैं। जब हम लोग छोटे छोटे थे, हाई स्कूल, जूनियर हाई स्कूल में पढ़ते थे, तब ये सब बातें सामने आती थी। और आज कोई नई बात थोड़ा है कि हनुमान जी को उन्होंने जागृत किया या हनुमान जी को ले आए हैं तब लोग जाने हैं। हनुमान जी के जो कहानी है, जो रामायण में भगवान राम के साथ जो चित्रण रामायण में लिखा गया है, तो उसमें हनुमान जी का जो चित्रण है उसको लंबे समय से लोग जान रहे हैं। आज कोई नई बात नहीं है। उनकी बात को हम नहीं मानते, वो गलत बोल रहे हैं। पठान मूवी जब आई थी तो दीपिका पादुकोण ने भगवा रंग का कपड़ा पहना था, जिस पर बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। फिल्म को बॉयकॉट करने का ट्रेंड भी चला, लोगों ने उसे पूरी तरह बॉयकॉट करने की बात कही। लेकिन अभी वही लोग जो उस फिल्म का विरोध कर रहे थे, उनका कहना है कि इस टाइम इस मूवी का जो लोग विरोध कर रहे हैं वो टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं। ये स्टेटमेंट दिया जा रहा है, बड़े बड़े पंडित तक इसका सपोर्ट कर रहे हैं। तो
आप इस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं? के नज़रिया में फिर कह रहा हूँ कि कुछ फिल्मों को लोगों तक उसका संदेश पहुँचाने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग विवादित पैदा करके उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, उस मूवी को ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी हो, इस उद्देश्य से ये चर्चा पर चर्चा कराई जाती है। उसमें कुछ लोग लगे होते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर फिल्म में कोई ऐसी बात हो जो समाज पे उसका बुरा असर हो, गलत संदेश जाए, तो सेंसर बोर्ड को चाहिए कि उसको काट के उस फिल्म से निकाल देना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त ओम प्रकाश राजभर जी थे, जिन्होंने बताया कि आखिर इस मूवी को लेकर के, बॉयकॉट ट्रेंड को लेकर के और इन स्टेटमेंट्स को लेकर के उनके क्या विचार हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं किरण, न्यूज़ ट्रैक लखनऊ।